हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरोट विंग्स में आप सबका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत ग्रो कर रहे होंगे। सो अनदर रीडिंग आज आपके लिए। आज आपकी करंट सिचुएशन देखेंगे हम, और साथ में क्या कुछ ब्लेसिंग्स आप लोग चाहते हैं वो यूनिवर्स आपको क्या कुछ ब्लेसिंग्स देगा, और क्या कुछ गाइडेंस होंगी, वो सब हम आज देखेंगे। और आई होप आप लोगों को हमेशा की तरह मेरी ये रीडिंग भी पसंद आएगी। और एक बात और आप लोगों के लिए, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स कर रहे थे कि आप लोगों को पर्सनल रीडिंग लेनी है। सो पर्सनल जो रीडिंग है वो स्टार्ट हो गई है। मैं नंबर यहाँ पर शो कर रही हूँ, आप लोग ये नंबर व्हाट्सअप पर करिएगा मुझे। ये व्हाट्सअप नंबर है मेरा, जो मेरी टैरोट विंग्स के लिए स्पेशली। ये पर्सनल रीडिंग बस ये है कि फ्री नहीं है, ये चार्जेबल होगी, कुछ पेड आपको करना पड़ेगा, और ये एक तरह का ग्रैटिट्यूड होता है। सो आप लोगों को, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग के लिए इंटरेस्टेड हों, सो आप लोग प्लीज़ मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करिएगा, ठीक है। और फिर वो पर्सनल रीडिंग किसी भी तरह की हो सकती है, आपकी लव लाइफ, आपकी करंट सिचुएशंस, आपकी कोई भी लाइफ की प्रॉब्लम हो, उसके सॉल्यूशंस के साथ साथ ये रीडिंग होगी जो आपको डेफिनेटली बेनिफिट देगी, ठीक है। सो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं ईश्वर का नाम लेते हुए। और कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, बट आपको बस ब्लेसिंग्स को और गाइडेंस को अपने पास रखना है, और बाकी सब चीज़ों को, नेगेटिविटी को वहीं पे छोड़ देना है। और चलिए देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स क्या कुछ बता रहा है, आपकी करंट सिचुएशन में क्या है, और आने वाले वक्त में आपके लिए क्या कुछ ब्लेसिंग्स रहेंगी, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स, हे ईश्वर प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर्स की क्या कुछ रीडिंग रहेगी। Possibilities number 2, very nice. Change, nothingness, slowing down. ओके, सो हम क्लेरिफाई करेंगे, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें कि स्लोइंग डाउन की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है, स्लोइंग डाउन यहाँ पर क्यों है, सोरो। पॉसिबिलिटीज़ क्यों है, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। इन वॉइस, ओके। नंबर 2 को क्लैरिफाई कर रहा है, नंबर 2। नोथिंगनेस क्यों है, पोस्टपोनमेंट, ओके। एंड चेंज क्यों है, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। कंपैरिजन, बॉट ऑफ द डेक, द सोर्स क्यों है बॉटम में, ये भी क्लैरिफाई कर दे डिवाइन प्लीज। कॉन्शियसनेस, एकदम एक्यूरेट रीडिंग है, मतलब कुछ भी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा ही आप अपने दिमाग से निकाल सको। ब्रेक थ्रू, ओके। बहुत दिमाग में, मतलब खिचड़ी पकाने वाली रीडिंग नहीं है, बहुत सिंपल और बहुत क्लियर रीडिंग आई है। और इस वक्त आपकी जो इस तरह की करंट सिचुएशन है वो भी बहुत क्लैरिटी से आई है। ओके, सो सबसे पहले हम यहाँ पर आपके नंबर्स देख लेते हैं। नंबर 2 आज बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, नंबर 2 एंड नंबर 5 बहुत 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 ज़्यादा प्रोमिनेंट है। आपका डेट ऑफ बर्थ या डेट ऑफ मंथ, आपकी जो है बर्थ मंथ है वो नंबर 2 या नंबर 5 है। 10 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, बट नंबर 2 एंड नंबर 5 बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो आपके जो नेम इनिशियल्स हैं उसमें पी है, उसमें सी है, उसमें ए है, एस भी है, तो इस तरह से हैं, ठीक है। और आपकी
जो करंट सिचुएशन है इस वक्त, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा ऐसी एक आशावादी, ठीक है, पैसिव है, काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्ट है। एक एक ऐसी आशावादी इस वक्त आपकी सिचुएशन है जहाँ पर आप अपनी लाइफ में ऐसा सोच रहे हैं, आप अपनी लाइफ को झांकने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में अपने बारे में ये सोच रहे हैं बैठकर कि मेरी लाइफ में जितना कुछ भी हुआ है अब तक और अभी जो कुछ भी हो रहा है, उसमें क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या कुछ संभावनाएं हैं, क्या कुछ अच्छा होने की और क्या कुछ बदलने की संभावनाएं हैं। आपकी आत्मा या आपका अंतर्मन इस तरह से आपसे कह रहा है कि आपने अभी तक जो कुछ भी किया है, आपके साथ अभी तक जो कुछ भी हो रहा है, उसमें आपके लिए कितना बेनिफिट्स रहा और कितना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट नहीं रहा, राइट। सो आपने अभी तक जो कुछ भी किया है, वो चीज़ें आपके लिए कितना पॉजिटिव में गई, कितना नेगेटिविटी में गई, और क्या कुछ आगे आने वाले समय में पॉसिबिलिटीज़ हैं जहाँ पर मैं अपनी इच्छानुसार कोई काम कर सकूँगी, या मैं अभी जो कुछ भी कर रही हूँ उसमें कितना ज़्यादा मुझे मतलब चेंज मिलेगा, कितना ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। तो इन चीज़ों की आप सोच विचार में काफ़ी मुझे लग रहे हैं, ठीक है। आप अपनी लाइफ में एक बदलाव चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एक बदलाव मेरी ज़िंदगी में आए, एक ऐसा बदलाव आए जहाँ पर आपको ढेर सारी संभावनाओं के साथ साथ आपको एक ऐसा सोर्स मिले जो आपको ईश्वर से तो कनेक्ट कर सके साथ में आपकी लाइफ को भी बदल दे। आप जिस तरह से आप अपने पास्ट को और प्रेजेंट को कंपैरिजन कर रहे हो ना, सॉरी, कंपैरिजन कर रहे हो, वहाँ पे आप ये देख रहे हो कि पहले कैसी चीज़ें थी और अभी कैसी हैं। पहले तो बहुत अच्छी थी, बस शायद मेरे ही कुछ गलत कामों की वजह से या अभी मैंने जो स्टेप्स उठाए उनकी वजह से चीज़ें सब गड़बड़ हो गई हैं, चीज़ें सही नहीं हुई, या पहले बेकार था, या अब अच्छा होने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ऐसी कुछ सिचुएशन आपकी कुछ चल रही है, राइट। सो आप इन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा मतलब आपके दिमाग उथल पुथल की मतलब एक तरह से कहते हैं ना, उथल पुथल की अवस्था में है। काफ़ी एक आपकी लाइफ की जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा इस समय स्लो चल रही है। आप मॉर्निंग में उठते होंगे, अपनी लाइफ में नॉर्मल रूटीन करते होंगे, उसके बाद आप अपनी नॉर्मल जो डे एक्टिविटीज़ हैं वो करते होंगे। आप सोचते होंगे कि मतलब आज क्या करना है, आज अपने दिन को कैसे मुझे बिताना है, आज मुझे ऐसा क्या करना है जो मैं प्रोडक्टिव कर सकूं, कितना मैं अपनी लाइफ को चेंज कर सकता हूं या कर सकती हूं। आप ऐसा सोचते होंगे। तो आज आप आने वाले फ्यूचर में भी ये सोच रहे हैं कि क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या इस अंधेरी भरी ज़िंदगी में क्या कोई उजाला है, क्या कोई रोशनी है, क्या मैं कभी ऐसा पक्षी बनकर उड़ सकूंगा जो पंख फैलाकर पूरे आसमान में उड़ सके। ऐसी आपको सोच आपके अंदर बनी हुई है। आप बहुत सारी चीज़ों को ना डिले भी कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी लाइफ में कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम है तो आप उसको पोस्टपोन करने की उसमें हो कि अरे कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। और मुझे ऐसा फ़ील होता है कि इस आलस या इस सोच की वजह से आपके बहुत सारे काम रुके रह गए, और अगर आपने ये चीज़ें टाइम टू टाइम कर ली होती तो शायद जो जो सिचुएशन है वो काफ़ी बेटर होती, है ना। तो ये चीज़ें आपको बहुत कभी-कभी इतना ज़्यादा दुःख दे देती हैं कि आप एंग्ज़ायटी फ़ील करने लगते हो, आप एंग्ज़ियस हो जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि यार मतलब लाइफ़ में अब क्या ही बचा है, क्या ही रह गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम 2 कंडीशंस लेते हैं। अगर आपकी जैसे कि लव लाइफ़ है और आपको ऐसा फ़ील होता है कि पहले मेरा रिलेशन बेटर था जब स्टार्टिंग में था, उसके बाद क्या मुझसे ऐसी गलतियाँ हो गई या सामने वाले पर्सन से ऐसी गलतियाँ हो गई या उसने ऐसा कुछ किया कि हमारा रिलेशन एकदम मतलब वैसा नहीं रहा जैसा होना, जैसे फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग में था। तो आप उस चीज़ को कंपैरिजन कर रहे हो, फिर वहाँ पे आप सोचते हो कि क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ पहले जैसा बेटर हो सकता है, क्या कुछ बड़े चेंज आ सकते हैं, या यूं ही इस तरह से हमारा रिलेशन ख़त्म हो जाएगा या ऐसी चीज़ें हो जाएंगी, या तो इस उन सब चीज़ों की वजह से आप अपने रिलेशनशिप में भी वो एफ़र्ट्स नहीं डाल पाते होगे जो एफ़र्ट्स जो एफ़र्ट्स आपको डालने चाहिए, जिससे चीज़ें और ज़्यादा मतलब ख़राब हो जाती हैं। उसी तरह अगर मान लीजिए आपका करियर इशू है, तो करियर इशू में भी आपने अगर किसी चीज़ के लिए, अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो वहाँ पर भी आप ये सोच रहे हो कि पहले बेटर जॉब थी जो मैं कर रहा था या कर रही थी, या मैं अगर किसी जॉब के लिए अप्लाई करती हूँ और अगर उसमें मेरा, अगर आपका नहीं हुआ सिलेक्शन, बाय द वे मान लीजिए,
तो अब आने वाले फ्यूचर में अगर मैं फिर से तैयारी करती हूँ तो क्या होगा या नहीं होगा, मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या इतनी एज हो गई है आने वाले टाइम में क्या होगा, फैमिली क्या कहेगी, फ्रेंड्स क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी। सो इस तरह की एनर्जी से आप अपनी लाइफ को और ज़्यादा नेगेटिविटी में लेकर जा रहे हो, और ज़्यादा डाउन अपने आप को कर रहे हो, जिससे ये हो रहा है कि आप अपनी लाइफ में वो चेंज नहीं कर पा रहे हो जिसके आप हकदार हो और आप कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ मुझे यहाँ पर साफ दिखाई दे रही है कि डिवाइन आपसे ये कहना, यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहती है कि एक हर पूरे यूनिवर्स को चलाने वाला देखिए एक ही है, वो है ईश्वर, सोर्स, जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, गॉड, ईश्वर, यूनिवर्स, अल्लाह, आप जो भी कहते हैं वो है। आपको अपने दिमाग को खोलने की ज़रूरत है इस वक्त। ठीक है, आपकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है, सबकी लाइफ में चलता है, सबकी लाइफ में अप डाउन्स आते हैं। किसी की हेल्थ ख़राब है, किसी की एजुकेशन नहीं अच्छी है, किसी का लव लाइफ नहीं अच्छा है, किसी के लिए कोई प्रॉब्लम, किसी के लिए फैमिली इश्यूज़ हैं, किसी के साथ बनती नहीं है तो वो इतना ज़्यादा उसका दिमाग ख़राब होकर रखा हुआ है, वो इतना ज़्यादा इमोशनल है। सो सबकी लाइफ में कहीं ना कोई प्रॉब्लम्स हैं। बस इन सब का हल सिर्फ एक ही है, वो है डिवाइन के साथ कांटेक्ट करना। अगर आप आंखें बंद करके 5 मिनट बैठो, आंखें बंद करके 5 मिनट बैठो, और आप जिसको भी मतलब करते हो, प्रे, ईश्वर, गॉड, अल्लाह, जो भी हैं, आप अपने मन से आपकी इनर वॉइस को जगाते हुए, आपकी जो अंतरात्मा है उसको जगाते हुए आप अपने आप से क्वेश्चन करो कि आपने जो अब तक किया क्या वो सही था, या आप अभी तक जो अभी इस वक्त जो कर रहे हो क्या वो सही है। अगर आपको जवाब मिलता है हाँ, तो अच्छी बात है, और अगर आपको आपकी आत्मा जवाब देती है ना, तो आपको ये सोचना है कि आपको क्या बदलने की ज़रूरत है ना। अगर आपकी आत्मा ये जवाब देती कि नहीं, आपने ये गलत किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इससे भी बेटर कुछ चीज़ें हो सकती थी, या अगर आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया था, वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो वो आत्मा आपसे कह रही, आपकी ही आत्मा आपसे चिल्ला कर कह रही कि नहीं, आपने वो मेहनत नहीं की, आप इससे ज़्यादा कर सकते थे, तो आपको ज़्यादा रिजल्ट बेटर मिलते। तो वहाँ पर आपको सोचने की ज़रूरत है। तो वहाँ पर ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि डिवाइन यूनिवर्स आपके साथ है, बट आपको अकेले में बैठकर 5 मिनट 10 मिनट अपने आप से बातें करने की ज़रूरत है, ना कि सिर्फ अपने दिमाग में से खिचड़ी पकाने की ज़रूरत है, जिससे चीज़ें सिर्फ डिले होंगी। अगर आपको अपनी लाइफ में चेंज चाहिए, सो आपको थोड़ा तो अपने आप को बदलने की ज़रूरत है और एक पॉजिटिव वे में ले जाने की ज़रूरत है। ओके, आइए टैरो से देखते हैं हम क्या कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में। ये तो आपकी एनर्जी हो गई, सिचुएशन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है टैरो से, और आने वाले फ्यूचर में क्या कुछ होने वाला है वो भी हम देखेंगे। Eight of Wands, Temperance, Nine of Pentacles, Ace of Cups, Page of Cups। नाइन ऑफ पेंटिकल्स क्यों डिवाइन, प्लीज गाइड करें। द एम्प्रेस, ओके, वेरी नाइस। एस ऑफ कप्स क्यों है। द टावर, टेम्परेंस क्यों है। 10 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ कप्स क्यों है। 5 ऑफ वैंड्स, ओके, एंड 8 ऑफ वैंड्स क्यों है। 6 ऑफ सोल्स। Again, look at this wheel of fortune, change, bottom of the deck, change, and यहाँ पे भी change की एनर्जी आई है wheel of fortune की। ओके, सो ये बहुत
पावरफुल कार्ड है और बहुत बड़ी मीनिंग को बताता है। इसको हम डेफिनेटली क्लियर करेंगे, बट अभी हम आपसे बात करते हैं कि आपकी लाइफ में अगेन क्या कुछ चल रहा है। मैंने आपको आपकी एनर्जी बता दी टैरो से। जिस तरह से यहाँ पे साइंस है, सबसे पहले हम साइंस की बात कर लेते हैं। तो कौन से हैं? फायर साइन है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एंड अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, और वाटर साइन है। यहाँ पर वाटर साइन की दो एनर्जी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एंड बस ये यहाँ पे मेजर साइन है। ओके, सबसे पहले तो ये सारी स्टोरी बताने के बाद अब आप इतना समझ लीजिए एक लाइन की बात, कि अगर आप अपनी लाइफ में ये कहानी या ये सिचुएशन और सोच कर अगर आप बैठेंगे तो आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको अपनी लाइफ में स्टेप लेने की ज़रूरत है, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, आपको अपनी लाइफ में एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर आप अपनी लाइफ में, ठीक है, बैलेंस बनाना चाहते हैं, आपको डेफिनेटली एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप बैलेंस नहीं बनाएंगे तो आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें रिपीट होंगी, और रिपीट होंगी तो आप और ज़्यादा बर्डन में आ जाएंगे। आप और ज़्यादा बर्डन में आ जाएंगे, फिर आप सोचेंगे कि अरे यार चीज़ें तो और ज़्यादा बेकार हो गई, अरे यार चीज़ें तो और ज़्यादा ख़राब हो गई। ये जो एक सिचुएशन है जो आपकी लाइफ को, जो आपको उथल पुथल, आपके दिमाग को एकदम मतलब ख़राब करके रख रही है, आपके दिमाग को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, वहाँ पर आपको थोड़ा सा ठहर कर, थोड़ा सा सोच कर उसके बाद एक्शन लेने की ज़रूरत है। आप अगर यहाँ पर मैं दो बातें करूँगी। फर्स्ट सिचुएशन में, अगर आप अपनी लाइफ में किसी आपके अगर लव लाइफ है, या वहाँ पर अगर आपका सेपरेशन है, वहाँ पर अगर आपकी बातचीत बंद है, या अगर वहाँ पर झगड़ा है, ऐसी कोई चीज़ें हैं, और अगर आपको लगता है कि आपके बात करने से चीज़ें सुलझ सकती हैं, तो डेफिनेटली आपको वहाँ पर बात करनी चाहिए। ठीक है, आपको फर्स्ट एक्शन लेना चाहिए। आपके सामने से पहली बार एक्शन लेने से ना तो आप झुकेंगे, ना आप घटेंगे, ना सामने वाला घटेगा, बल्कि आपके जो रिलेशन है उसमें चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, आपका रिलेशन और ज़्यादा बेटर हो जाएगा। पहली बार झुकना, एक बार दो बार झुकने से इंसान की ईगो हर्ट नहीं होती है। वो इंसान अपने रिलेशन को बचाने के लिए ऐसा करता है, और करना भी चाहिए। बट जब वही चीज़ें बार बार रिपीट हों तो फिर वो आपका एक सम्मान जो है असम्मान में बदल जाता है, फिर वहाँ पर आपकी वैल्यू घट जाती है। वो नहीं करना है। बट अगर फर्स्ट टाइम आप सामने से एफर्ट्स लेते हो और आप एक बार बात करके आपको लगता है कि अगर ये टावर सिचुएशन, ये रिलेशन बच सकता है, तो डेफिनेटली आपको बात करने की ज़रूरत है। और मुझे ऐसा फील होता है कि अगर आप बात करेंगे तो चीज़ें बेटर हो जाएंगी। अगर सेकेंड सिनेरियो है आपका फाइनेंशियल इश्यूज़, फाइनेंशियल इश्यूज़ में बैलेंस नहीं हो पा रहे हैं, आप वो नहीं कर पा रहे हैं जो आप करना चाहते हैं, या आप जो वो नहीं हो पा रहा है जो आप चाहते हैं, आपको मालूम है कि आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ों को ग्रैब कर सकते हैं, वो सारी चीज़ों को पा सकते हैं जिसके आप हकदार हैं, बट वो चीज़ें हो नहीं पा रही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ योर एक्शन। योर रॉन्ग एक्शन आपको वहाँ पर रोक रहे हैं, वो आपके गलत एक्शंस आपको चीज़ों को आपसे दूर ले जा रहे हैं। आपको अगर अपनी लाइफ में बैलेंस बनाना है, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में बैलेंस बनाकर अपनी फैमिली से या कोई ऐसे टॉक्सिक पीपल से उनसे दूर निकल जाएं, तो आपको ये काम करना पड़ेगा, आपको एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर बॉटम में अगेन ब्रेक थ्रू की एनर्जी आई थी, जो ये बताती है कि खुद को तो आपको तोड़ना, मतलब खुद को तो आपको तोड़ना पड़ेगा, जो आप हैं उसको तो आपको निकालना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो डेफिनेटली चीज़ें फिर से रिपीट होंगी, फिर आप वही चीज़ें सोचेंगे, फिर बार बार सोचिए, आपको एंजाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, फिर आप अपनी लाइफ को और ज़्यादा हेक्टिक बना लेंगे। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों से बचिए। ओके, और उसके बाद यहाँ पर लास्ट में आपके लिए है कि द व्हील ऑफ फॉर्चून, जो बताता है कि अगर आप ओवरऑल अपनी लाइफ में एक चेंज चाहते हैं, एक बेटर चेंज, ये सारी चीज़ों से, ये सारे पचड़ों से निकलना चाहते हैं, सो प्लीज़ टेक एक्शन। अगर आप एक्शन नहीं लेंगे, वो भी ऐसा एक्शन नहीं कि आपने सोचा फट से ले लिया, थोड़ा सा संभल के, थोड़ा सा समझ के, अपनी आत्मा से पूछकर, ईश्वर से पूछकर, और उसके बाद एक्शन लीजिए किसी भी वे में, किसी भी चीज़ में, चाहे आपकी लव लाइफ, चाहे आपकी फाइनेंशियल इश्यूज़, चाहे आपके हेल्थ इश्यूज़, चाहे कुछ भी हो। इंसान के अगर हेल्थ इश्यूज़ ख़राब होते हैं ना, तो वो भी 10 डॉक्टरों से बात करके अपने एक अच्छे डॉक्टर को चुनता है, उसके बाद वो अपने हेल्थ पर काम करता है।
उसी तरह से अगर आपकी लाइफ की चीज़ें इस तरह से ख़राब है ना, तो आपको भी अपनी लाइफ के अंदर कई बार सोच कर किसी भी एक एक्शन को लेने की ज़रूरत है। ओके, तभी चीज़ें बेटर होंगी, अदरवाइज़ ये चीज़ें बार बार रिपीट होंगी, फिर आप चाहे जितना रीडिंग देख लो कुछ नहीं होने वाला है। आइए गाइडेंस लेते हैं आपसे। आपके लिए गाइडेंस क्या है ईश्वर की तरफ से, हम वो भी देखेंगे। Friend or enemy? For one who has controlled the mind, he is the best of friends. But for one who has failed to do, it's remain the greatest enemy. So यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है, पहली बात तो यदि आप अपने मन को, मन आपका क्या है, मन बहुत चंचल होता है, मन 50 तरह के दिमाग में फितूर लाता है, मन ही आपको आगे बढ़ा सकता है, मन ही आपको नीचे भी गिरा सकता है। तो अगर आप अपने मन को कंट्रोल कर लेते हैं तो वही मन आपको आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा और आपको आगे बढ़ाएगा। और अगर उसी मन को आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो वही मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा और आपसे वो चीज़ें कराएगा जिसके बाद आपको पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। सो ये सारी सिचुएशन, ये सारे थॉट्स जो आपकी लाइफ में बन रहे हैं वो जस्ट बिकॉज ऑफ योर माइंड, योर मन है और कुछ भी नहीं है। तो वहाँ पर आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और वो कंट्रोल कैसे आएगा? जब आप शांति से अंतर मन से आंखें बंद करके ध्यान करने की कोशिश करेंगे और लिखेंगे। अगर आप ये काम नहीं कर पा रहे हैं तो आप लिखना स्टार्ट करिए। आप लिखना स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपसे कहाँ गलतियाँ हुई हैं, कहाँ गलतियाँ हुई हैं, और उसके बाद आप उसको हाईलाइट करिए। तब आपको समझ में आएगा कि यस, मुझसे क्या क्या गलतियाँ हुई और मुझे उसमें क्या क्या काम करने की ज़रूरत है। सेकेंड, आपको अपने आसपास के ऐसे लोगों से दूर रहने की ज़रूरत है जो आपको मतलब आपकी संगत के लिए अच्छे नहीं हैं, जो आपकी संगत, जो आपको कंट्रोल करते हैं, जो आपको अपनी लाइफ में सही गलत बताते हैं, उनके साथ तो रहिए। बट ऐसे लोग जो आपको बिल्कुल भी आपका मन विचलित कर कर, आपका दिमाग ख़राब करके आपको वो चीज़ें करने को बोलते हैं जो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, सो ऐसे लोगों से दूर रहिए प्लीज़। 10 कदम की दूरी बना कर रखिएगा। ओके, सो ये थी गाइडेंस। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। स्क्रीन पर दिए इस नंबर पे अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट करिएगा आपकी लाइफ की किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स के लिए। रीडिंग, टैरो रीडिंग, करंट फीलिंग्स, पर्सनल रीडिंग्स, सॉल्यूशंस, आपको सारी जो डिटेलिंग है वो आपको व्हाट्सएप के थ्रू मिलेगी। ठीक है, सो व्हाट्सएप पे आप मैसेज करिएगा अगर आप इच्छुक हैं तो। और इसी के साथ यहाँ पर तो वीडियोस हमारे आते ही रहेंगे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा एंड गॉड ब्लेस यू।